कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग बहुत बेसिक से और काफी प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जिनको भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश टफ है, आप रोज 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए और देखिए आपकी इंग्लिश कितना अच्छा हो जाता है, राइट ना। तो हम लोग अपने इंग्लिश लर्निंग के क्लास में ड्यूरिंग हम टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो टेंस होता क्या है? काम का कंडीशन की काम कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, राइट ना। तो टेंस shows condition of work and work happens in 3 times in present, past and future with 4 condition in different continuous perfect and perfect continuous। ये सारा टेंस है क्या, कैसे कैसे यूज करते हैं, पीछे के बहुत सारे लेक्चर में हम समझे हुए हैं। ठीक है, आज हमें जो टेंस पढ़ना है वो है पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या है? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है कि काम, जैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस वो कंडीशन होता है जो कुछ समय से काम चल रहा हो, राइट ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग पढ़े थे ना कि कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है। तो इसके लिए मतलब जब आप ऐसे कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो सिर्फ काम जारी है, आई एम रीडिंग, बट आप उसमें कुछ भी टाइम लगा दीजिए कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो कुछ तो पढ़ भी लिए होंगे ना। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो कुछ पढ़ भी लिए होंगे। तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है और ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो हैज हैव बीन बिफोर पढ़े थे ना हम सब, लेकिन हम लोग इसका पास्ट का पढ़ना है कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था। बोलिए सब लोग। तो जैसे सिर्फ कर रहा था बोलना, जैसे मैं जा रहा था, खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो ये कंटिन्यूअस है पास्ट का। आई वाज गोइंग, आई वाज ईटिंग, आई वाज वेटिंग फॉर यू। बट टाइम लगा दीजिए, मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं 2 दिनों से आ रहा था, राइट। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है क्योंकि कुछ बार हुआ भी होगा वो, राइट। तो बोलिए कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम सब? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से बोलिए एक बार फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए आप सब। तो बोलिए दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एनी वर्क was continue in past with certain time। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था। बोलिएगा, व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था। एक बार फिर से बोलिए, व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था। हाँ, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस है, वाज वर बिफोर, जो हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, राइट ना। समझ रहे हैं ना। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था, ठीक है, समय लग जाएगा उसमें, कुछ समय से कर रहा था, ठीक है ना। जैसे कहना है कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस होगा। तो कौन सा टेंस पढ़ना है फिर से बोलिए एक बार। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बोलिए दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एंड वर्क वाज कंटिन्यू इन पास्ट विथ सर्टेन टाइम। इसको लिख लीजिएगा आप सब, इसका डेफिनेशन और किस लिए यूज करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से। अब इसके लिए रूल क्या होता है, तो पूछे क्या रूल होता है? सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर। बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव बीन बिफोर था, और तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड, राइट। इस टेंस का बहुत यूज होता है। जब कोई आता है तो हम कहते हैं कहाँ था तुम, मैं सुबह से तुमको कॉल कर रहा था, राइट। तो मैं कॉल कर रहा था ये तो सही है, बट सुबह से टाइम लग गया तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, नॉट कंटीन्यूअस। तो हैड बीन बिफोर। बोलिएगा, फिर से बोलिए, बोलिए कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था, हैड बीन बिफोर। एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से सब लोग बोलिए। कैन यू स्पीक अलाउड प्लीज? हाँ, जो कर रहा था आप उसको बोल दीजिए, और हैड बीन उस काम का वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म, चौथा फॉर्म बोलना है। और देखिए सुबह से, शाम से, बचपन से, इन सब टाइम ऑफ पॉइंट जो हो सिंस बोलते हैं, बट ड्यूरेशन हो 2 साल, 4 साल, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, राइट, तो वहां फॉर लगता है। तो मतलब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले लेक्चर में आपको अच्छा से समझाया हुआ हूं कि कहाँ हम फॉर और कहाँ सिंस लगाते हैं। लगे तो एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, आसान भाषा में समझ लीजिए आप सब कि कहाँ फॉर और कहाँ सिंस लगाते हैं। हम बता दें? श्योर। तो देखिए कोई एक नंबर हो, 2, 4, 5, 10, 20, कोई भी नंबर, उस नंबर के बाद ऐसा वर्ड हो, साल, महीना, दिन, घंटा, बोलिए तो फॉर बोलिएगा, राइट। जैसे 2 सालों से तो क्या बोलिएगा? फॉर 2 years। 5 महीने से फॉर 5 months, राइट ना। 3 दिन से, ठीक है। लेकिन उस साल का नाम दिया हो 2022 से, 1996 से, तब क्या बोलिएगा? सिंस, राइट। किसी महीने का नाम दिया हो जनवरी, फरवरी, मार्च से, अप्रैल से, मई से, तब क्या बोलिएगा? सिंस। क्लियर? किसी कोई डेट एग्जैक्ट दे दिया हो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो सिंस।
कोई एग्जैक्ट मतलब डे दे दिया हो, मंडे से, संडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, तब क्या बोलिएगा? सिंस। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दे दिया हो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो सिंस। लेकिन अगर 2 साल से, 4 साल से तो फॉर, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो फॉर, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना तो फॉर। क्लियर? और सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस यस्टरडे, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। बुढ़ापा से तो होगा ही नहीं, वो तो लास्ट स्टेज है ना। नोबडी विल टेल दैट बुढ़ापे से मैं ये कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो बोलिए कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था, हैड बीन बिफोर, और उसके बाद फॉर है सिंस टाइम। ठीक है, मैं सुबह से आपको कॉल कर रहा था, बोलिए आई हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। सर सुबह से आपको बुला रहे थे, सर 2 महीने से पढ़ा रहे थे, सर हैड बीन टीचिंग फॉर 2 months, राइट ना। मैं आपको 2 दिनों से ना ढूंढ रहा था, आई हैड बीन सर्चिंग यू फॉर 2 days, राइट ना। कहने कि मैं आपका 1 घंटे से वेट कर रहा था, आई हैड बीन कॉलिंग यू फॉर 1 hour, राइट। बोलिए फिर से, आई हैड बीन, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अब जो काम आप कुछ समय से कर रहे थे, हमें सब लोग बताइए तो। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जो भी हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो आप ही हमें कमेंट में लिख के बताएं, और रोज हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए ना, देखिए आपकी इंग्लिश कितना अच्छा हो जाता है, राइट। और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्त या दुश्मन किसी को भी शेयर कीजिए वीडियो प्लीज, कि उसकी भी इंग्लिश बेहतर हो जाए, क्योंकि उसके भी पर्सनल कैरियर के ग्रोथ में और फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको हेल्प मिलेगा ग्रो करने में, राइट ना। तो बोलिए आई हैड बीन, मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। मैं तो सुबह से पढ़ रहा था और तुम सुबह से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राइट ना। कहना है कि मैं ना जनवरी से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस जनवरी। क्लियर? निगेटिव बोलना है तो क्या करेंगे, हैड में नॉट लगा देंगे। कहने कि सर सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे, सर हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। कहने कि मैं 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर। कहने कि सोनम वांगचुक 20 दिनों से खाना नहीं खा रहे थे, सोनम वांगचुक हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 20 days, राइट ना। कहने कि ये यहाँ से 15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा है, बैठा था, सॉरी, ही हैड बीन सिटिंग हियर ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर 20 days, राइट ना। तो बोलिए आई हैड बीन, जो काम आप कुछ समय से कर रहे थे, और आई हैड नॉट बीन, बोलिए क्या क्या आप कुछ काम समय से कर रहे थे कुछ समय से, और क्या क्या नहीं कर रहे थे। आई हैड बीन, आई हैड नॉट बीन, बताइए सब लोग एक दूसरे को। और आप लोग भी हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं, आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन जो काम आप कर रहे थे, आई हैड नॉट बीन। सब लोग बताइए प्लीज। अच्छा ठीक है, नाउ लिसन टू मी, लिसन। अगर आपको क्वेश्चन करना है, पूछना है, तो हम क्या करते हैं जी, हैड को बाहर करेंगे सब्जेक्ट के बाद बिन बिफोर। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए हैड को बाहर सब्जेक्ट के बाद से बिन बिफोर, राइट, और उसके बाद से फॉर एसेंशियल टाइम पीरियड। क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कहने कि नहीं, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो WH क्वेश्चन करना है तो इसी में WH लगा देंगे। क्या कर रहे थे आप सुबह से, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। कहने कि मैं सुबह से खेल रहा था। हाँ, कहने क्या आप मुझे 1 घंटे से कॉल कर रहे थे, ये वाला हैड यू बीन कॉलिंग मी फॉर 1 hour। कहने कि नहीं नहीं, मैं आपको 1 घंटे से कॉल नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग यू फॉर 1 hour। कहने कि ठीक है, तो कब से आप मुझे कॉल कर रहे थे, WH क्वेश्चन। तो आप सुने, कब का तो होता है व्हेन, कब का, और कब से के लिए हम क्या बोलते हैं, सिंस व्हेन। बोलिए सिंस व्हेन यानी क्या होता है। तो इस पे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कब से पढ़ रहे थे, तो बोलिए सिंस व्हेन हैड यू बीन रीडिंग। कहने कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग। बोलिए सब लोग, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, राइट ना। इज इट क्लियर। कहने कि यार 2 सालों से कहाँ रह रहे थे आप, बोलिए वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 2 years। कहने कि 2 सालों से मैं घर पे रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग एट माई होम फॉर 2 years, राइट ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिएगा दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एनी वर्क वाज कंटिन्यूड इन पास्ट विद सर्टेन टाइम। इस टेंस का यूज किया जाता है कि पास्ट में कोई काम कुछ समय से
हो रहा था, हैड बीन बिफोर बोलिएगा, और नेगेटिव के लिए हैड नॉट बीन बिफोर। तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपको कॉल कर रहा था, हाँ, बट नो एनी कॉल वाज रिंगिंग माय फोन, यू आर टेलिंग लाई। कहने कि मैं आपको 2 दिनों से नहीं कॉल कर रहा था, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग यू। मेरे पापा 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, माय फादर हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे? कब से पढ़ रहे थे आप? कब से खेल रहे थे आप? तो आप भी सेंटेंस ऐसा बोला करें, ये टेंस काफी यूजफुल है, बहुत बोलते हैं हम सब, बोलते हैं कि नहीं? तो आसान है। अब इन चारों रूल पे आप सब 2-2 सेंटेंस सब लोग बना लेंगे प्लीज, और जो हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, इन चारों सेंटेंस पैटर्न पे 10-10 सेंटेंस बना लें, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। और हमें कुछ यहाँ, अच्छा यहाँ अकेले में भी रूल था, आई डोंट नो। तो ये चारों रूल हैं, आप इसको लिख लें और इन चारों रूल पे 10-10 सेंटेंस आप सब प्लीज बना लें, आपका अच्छा हो जाएगा इंग्लिश, राइट ना? और फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप लोगों को देना है। Whom had you been waiting for 2 hours? लगा लीजिए, आप किसका वेट कर रहे थे 2 घंटे से? क्योंकि मैं आपका वेट कर रहा था। I had been waiting for you for 2 hours. Where had your brother been reading since 2012? 2012 से आपका भाई कहाँ पढ़ रहा था? बताएं सब लोग। My brother had been reading at my home या फिर in dad's school, किसी भी स्कूल में, since 2012. Since when had sir been teaching? सर कब से पढ़ा रहे थे? सब लोग आंसर दीजिए। Give answer please. हाँ, sir had been teaching for 16 years. Otherwise you can tell sir had been teaching since 2009. Since when had you been working in Delhi? आप दिल्ली में कब से काम कर रहे थे? Had you been working in Delhi really? No, you all had not been working in Delhi, but you can tell exam sentence. What had you been speaking for 1 hour? यहाँ for 1 hour लगा लीजिएगा। आप 1 घंटे से क्या बोल रहे थे? Since when had you been writing novel? आप नोवेल कब से लिख रहे थे? Novels. Had you been writing novels also? Why had he been कर लीजिएगा, छूट गया। Why had he been running since morning? वो सुबह से क्यों दौड़ रहा था? He had been having practice, right now. And now we have many more questions. Had you been coming for 1 month? क्या आप 1 माह से आ रहे थे? Okay. Since when had your mother been cooking? मम्मी कब से खाना बना रही थी? My mama had been cooking since morning. Okay. Where had your father been living for 1 month? 1 माह से आपके पापा कहाँ रह रहे थे? सब लोग बोलिए प्लीज। My father had been living in Mumbai phone. Okay. Where had you been living for 1 year? 1 साल से कहाँ रह रहे थे आप? Since when had you been waiting for me? आप मेरा कब से वेट कर रहे थे जी? Since when had your mother been cooking? मम्मी कब से खाना बना रही थी? Okay. Since when had you been coming at Novel? Novel कब से आ रहे थे आप? I had been coming at Novel for 1 month. You can say this. Why had you been calling me for 1 hour? 1 घंटा से आप मुझे क्यों कॉल कर रहे थे? तो आप कह सकते हैं I had some work, so I had been calling you for 1 hour. What had you been doing since morning? सुबह से क्या कर रहे थे आप? I had been playing since morning. Okay. अब हमारे पास कुछ हिंदी में सेंटेंस है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं सुबह से पढ़ रहा था। Okay. मैं 2 घंटे से आपको कॉल कर रहा था। I had been calling you for 2 hours. वे लोग सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। They had been waiting you since morning. मम्मी सुबह से खाना बना रही थी। Of course, my mama had been cooking since morning. मैं आपको 2 दिनों से, दोनों हो गया, 2 दिनों से कॉल कर रहा था। I had been calling you for 2 days, right ना? वे लोग 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, दिन कर लिए। They had not been going to school for. मम्मी सुबह से खाना नहीं बना रही थी। Well, मेरे पापा 1 साल से मुझे पैसे दे रहे थे। My father had been giving money for money. अब कुछ हमारे पास इंग्लिश में सेंटेंस है जिसको आपको हिंदी में बोलना है। I had been calling you for 1 hour. मैं आपको 1 घंटे से कॉल कर रहा था। They had been living in Delhi for 2 years. वे लोग 2 साल से दिल्ली रह रहे थे। My mother had been cooking since morning. मेरी मम्मी सुबह से खाना। Sir had been calling you for 1 hour. सर आपको 1 घंटे से कॉल कर रहे थे। I had not been playing for 2 hours. My father had been helping me since childhood. मेरे पापा मुझे बचपन से हेल्प कर रहे थे। They had been playing for 2 hours.
और माई मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 month। मेरी मम्मा आपको 1 माह से वेट कर रही थी। नाउ सी आई एम आस्किंग क्वेश्चन विथ अनमोल एंड हाउ इज रिप्लाइंग, प्लीज ही विल गिव आंसर एंड लिसन केयरफुली। और आप भी ऐसे ही क्वेश्चन करें, बात करें, सेंटेंस बोले। Had you been reading since morning? Yeah, I had been reading since morning. What had you been reading since morning? I had been reading since morning English language and my subjects. Really? Really? Okay. Had you been cooking for 1 hour? Not at all. I had not been cooking for. Where had you been living for 1 year? I had been living at my home for 1 hour. Since 1 when year. had you been coming at Noble? I had been coming at Novel for more than 6 months. Okay. Had you been helping Talha for 1 year? Yeah, I had been helping Talha for 1 year. Okay. What about had you been doing since yesterday? Please tell us. I had been studying and doing my basic work for since yesterday. थैंक यू अनमोल सो मच। आप भी ऐसे सेंटेंसेस बोला कीजिए, यहाँ जितने सारे क्वेश्चन थे उसका आंसर कीजिए। जो हिंदी में था उसको इंग्लिश में बना लीजिए, इंग्लिश में था वो हिंदी में। और कैसा लगा आपको पढ़ करके हमें कमेंट में जरूर बताया कीजिए। थैंक यू सो मच और बने रहिए हमारे साथ, रोज 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थैंक यू अगेन सो मच।